सोचो जरा, जब सब लोग मुंबई के साउथ सेंट्रल और वेस्टर्न पॉश एरियाज के पीछे भाग रहे थे, एक जगह साइलेंटली अपना मेकओवर कर रहा था। न ज्यादा नॉइज, न फ्लैशी बोर्ड्स, बस स्लो एंड स्टेडी डेवलपमेंट, जिसका रिजल्ट आज दिखता है। नाम है दहीसर ईस्ट। दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दहीसर ईस्ट, एक जगह जो अपनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी, बजिंग लाइफस्टाइल और ग्रोइंग रियल एस्टेट की वजह से बायर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के रडार पर है। इस वीडियो में हम देखेंगे इस एरिया का पास्ट और प्रेजेंट, कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस, रियल एस्टेट हाइलाइट्स, एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज, साथ ही लाइफस्टाइल एड ऑन्स जैसे गार्डन्स, जिम्स, बैंक्वेट हॉल्स, टेम्पल्स, कैफेज, फूड स्पेसेस और लोकल मार्केट्स, और एंड में फेस्टिवल्स, कल्चरल वाइब्स और करियर अपॉर्चुनिटीज के साथ बात करेंगे कि क्यों दहीसर ईस्ट में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। यहाँ हो रहा है एक रियल एस्टेट बूस्ट, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। चलिए शुरू करते हैं इस बजिंग सबब की ग्राउंड रियलिटी। दहीसर ईस्ट का नाम आते ही लोग कहते हैं ये तो बस मुंबई का लास्ट स्टेशन है ना, पर रियलिटी ये है कि दहीसर ईस्ट की डेवलपमेंट स्टोरी काफी ग्राउंडेड और स्मार्ट रही है। पहले ये एरिया मेनली रेलवे कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता था, स्मॉल बिल्डिंग्स, ओल्ड चॉल्स और नैरो लेन्स। लेकिन 2010 के बाद जैसे जैसे बोरिवली एक्सपैंड हुआ, दहीसर ईस्ट ने क्वाइटली अपना चार्म बिल्ड करना शुरू किया। नए बिल्डिंग्स आए, स्लम रिहैबिलिटेशन हुआ और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के एक्सपेंशन ने इस एरिया का एक्सेस और बेटर बना दिया। आज ये एक इमर्जिंग मिडिल क्लास मैग्नेट बन चुका है, जहाँ क्वालिटी हाउसिंग, नेचर और लोकेशन का बेस्ट कॉम्बो मिलता है। दहीसर ईस्ट की कनेक्टिविटी मुंबई के टॉप सबअर्बन जोन्स में से एक बन चुकी है और नए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स के बाद ये एरिया और भी फ्यूचर रेडी हो रहा है। अब बात करते हैं रोड्स एंड हाईवेज की। दहीसर ईस्ट डायरेक्टली कनेक्ट होता है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से, जो मुंबई के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का लाइफलाइन है। लिंक रोड दहीसर वेस्ट से कनेक्ट करता है, जहां से मलाड, कांदिवली, बोरिवली तक सीमलेस एक्सेस मिलता है। घोड़बंदर रोड वाया मीरा भाईंदर ठाणे और वसई विरार रीजन से कनेक्ट करने के लिए स्ट्रैटेजिक रूट है। मुंबई मेट्रो लाइन 2A दहीसर ईस्ट टू DN नगर जो ऑपरेशनल है। इस लाइन का दहीसर ईस्ट मेट्रो स्टेशन एक्टिव है। ये लाइन अंधेरी वेस्ट, ओशिवारा जैसे जोन से डायरेक्ट कनेक्ट करती है। मेट्रो लाइन 9 दहीसर टू मीरा भाईंदर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। इसका कंप्लीशन टारगेट 2026 है। ये लाइन दहीसर से भाईंदर और मीरा रोड तक का कम्यूट सिंप्लीफाई करेगी। दहीसर रेलवे स्टेशन वेस्टर्न लाइन लोकल ट्रेन्स का मेजर हॉल्ट पॉइंट है। हर 5 to 10 मिनट्स में ट्रेन्स चर्च गेट, अंधेरी और विरार के लिए अवेलेबल होती है। बोरिवली और मीरा रोड जैसे मेजर जंक्शंस जस्ट 1 to 2 स्टेशंस के डिस्टेंस पर है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अप्रॉक्स 18 to 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे है वाया वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, और एवरेज ट्रैवल टाइम होगा 30 to 45 मिनट। बेस्ट एंड TMT बसेस दहीसर ईस्ट से मुंबई, ठाणे और मीरा भाईंदर के लिए रेगुलर बसेस अवेलेबल है। ऑटो रिक्शाज एंड ऐप बेस्ड कैब्स जैसे ओला और उबर 24/7 कन्वीनियंट मोबिलिटी। तो अब जब ट्रैवल सॉर्टेड है, चलिए देखते हैं यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स की, क्योंकि घर और सोसाइटी ही लाइफस्टाइल का फाउंडेशन होता है। राज तरंग CHS, शत्रुंजय अपार्टमेंट्स NL हिमालय। और जब घर फिक्स हो जाता है तो नेचुरली सवाल आता है एजुकेशन का। स्कूल्स और कॉलेजेस कहाँ है? एजुकेशन के लिए अंबरनाथ दहीसर बेल्ट में रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है। मातृछाया कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस, शैलेंद्र एजुकेशन सोसाइटीज इंग्लिश प्री प्राइमरी स्कूल, लेक्सिकॉन ग्लोबल स्कूल। अब पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो चलिए हॉस्पिटल्स देखते हैं।
हेल्थ केयर की बात करें तो इस एरिया में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आपको कवर करते हैं, जैसे कि नवनीत हाईटेक हॉस्पिटल, अशोक हॉस्पिटल, A1 सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर, आशापुरी हॉस्पिटल, KK मैटरनिटी हॉस्पिटल। हेल्थ के बाद रिलैक्स और फैमिली आउटिंग के लिए सबसे पहले याद आते हैं गार्डन्स और पार्क। ग्रीन स्पेसेस और पार्क्स फैमिली के वीकेंड और मॉर्निंग वॉक्स के लिए परफेक्ट स्पॉट्स होते हैं। जरी मारी दहीसर ईस्ट गार्डन, अलकनंदा गार्डन, NL कॉम्प्लेक्स ग्राउंड, ऑप्ट्रा क्रिकेट ग्राउंड, सीमेंट ग्राउंड, मीनाताई ठाकरे गार्डन। और हेल्थ के बाद फिटनेस लवर्स के लिए एक और ऑप्शन है, लोकल जिम। फिटनेस के शौकीन लोगों के लिए मॉडर्न जिम्स यहाँ अवेलेबल है, जैसे कि G9 फिटनेस सेंटर। और जब वर्कआउट खत्म हो जाता है तो चाहिए कंफर्ट और हॉस्पिटैलिटी। बात करते हैं होटल्स एंड स्टेज। शॉर्ट स्टेज और बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए कुछ कन्वीनियंट ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे दी महाराजा बिजनेस होटल, 9 स्क्वायर रेसिडेंसी। और होटल्स के साथ ही शादी, इवेंट्स या पार्टीज के लिए बैंक्वेट हॉल्स भी नियर बाई है। सेलिब्रेशंस के लिए बैंक्वेट हॉल्स इजीली एक्सेसिबल है, पूजा बैंक्वेट EC हॉल, विद्या मंदिर बैंक्वेट हॉल। फंक्शंस के साथ साथ एरिया के अदर लाइफस्टाइल अमेनिटीज भी देख ही लेते हैं। डेली रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि श्री मुरबली देवी स्विमिंग पूल, LP शिंगटे टर्फ, मूवी टाइम, जयनगर स्पोर्ट्स अकेडमी। और रिक्रिएशन के साथ स्पिरिचुअल पीस के लिए टेम्पल्स भी जरूरी है। रिलीजियस और कल्चरल कनेक्ट के लिए टेम्पल्स यहाँ काफी पॉपुलर है, जैसे कि श्री विट्ठल रुक्मणी मंदिर, श्री सिद्धि विनायक गणेश उत्सव मंडल। और अब बात करते हैं सबसे फेवरेट टॉपिक पे, यानी कि खाने के बारे में। डाइनिंग और स्ट्रीट फूड लवर्स के लिए यहाँ कुछ वेल नोन फूड स्पॉट्स है, जैसे कि होटल रविंद्र, सेलिब्रेशंस बाय द वेज स्ट्रीट, बोरीवली बिरयानी सेंटर जो दहीसर में गिरता है। सबसे पहले बात करते हैं लोकल बाजार। ये मार्केट्स वही चार्म और कम्युनिटी फील देते हैं। मारुति गोरे मार्केट जो ग्रोसरी शॉपिंग स्टेपल है, आनंद नगर स्ट्रीट मार्केट्स स्पेशली बस्लिंग ड्यूरिंग नवरात्र। और मॉल्स भी हैं, जैसे कि ठाकुर शॉपिंग मॉल एंड मल्टीप्लेक्स, a full-fledged mall with shops and Inox theater। मार्केट से मॉल पे स्विच हो गए, अब टाइम है कल्चरल वाइब और फेस्टिवल्स को फील करने का। चलिए उस पर आगे बढ़ते हैं। कल्चरल सोल को कनेक्ट करने के लिए फेस्टिवल्स और कम्युनिटी वाइब्स आर अनमैच्ड इन दहीसर ईस्ट। दहीसर रिवर फेस्टिवल जो दिवाली टाइम पे होता है, आर्ट, म्यूजिक एंड फूड सेलिब्रेशन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द दहीसर रिवर। नवरात्रि सेलिब्रेशंस एट आनंद नगर, traditional garba, dandiya, vibrant streets and temple decorations. Gaotan culture of Kandarpara, rich heritage from Koli and Agri communities with their festivals like Dev Bhav Devi Jatra। दोस्तों, अगर आप दहीसर ईस्ट के आसपास करियर अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो तो ये 5 ऑप्शंस टॉप पे है। IT एंड टेक जॉब्स, माइंडस्पेस, मलाड और गोरेगांव IT हब्स सिर्फ 25 to 30 मिनट दूर है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, दहीसर बोरीवली बेल्ट में NBFCs और बैंक्स का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। हेल्थ केयर सेक्टर, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जैसे अशोक, नवनीत, हाईटेक में जॉब। रिटेल एंड मॉल्स, ठाकुर मॉल और बोरीवली वेस्ट के रिटेल चेन्स करियर अपॉर्चुनिटीज देते हैं। एजुकेशन फील्ड, लोकल स्कूल्स एंड कॉलेजेस लाइक लेक्सिकॉन ग्लोबल, मातृछाया में टीचिंग एडमिन रोल्स। क्या दहीसर मुंबई एक शोपीस इन्वेस्टमेंट है या एक्चुअल लॉन्ग टर्म वैल्यू? 5 reasons देखते हैं of why you should consider investing here. First, grounded real estate growth, not hype. दहीसर का मार्केट फ्लैशिंग नहीं, प्रैक्टिकल और डिमांड बेस्ड ग्रो कर रहा है, एसेंशियल बायर्स के लिए, नॉट जस्ट फॉर इन्वेस्टर्स। सेकेंड, इंफ्रा ऑन ग्राउंड, नॉट जस्ट पेपर। मेट्रो लाइन 2A ऑलरेडी ऑपरेशनल है, लाइन 9 अंडर कंस्ट्रक्शन है, बोरीवली ठाणे टनल सैंक्शन है, इंफ्रा विजिबल है, नॉट जस्ट प्रॉमिस ड्रीम्स। थर्ड, प्राइस अप्रिसिएशन कंसिस्टेंट है, पिछले 5 साल में 15 to 20% अप्रिसिएशन आया है, वो भी मिड सेगमेंट फ्लैट्स में, और ये रेंटल वैल्यू भी स्टेडीली ऊपर जा रही है। फोर्थ, रियल फैमिली सेटलमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट नहीं लिया जा रहा, लोग एक्चुअली रह भी रहे हैं। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड लाइफस्टाइल की वजह से लोग यहाँ सेटल हो रहे हैं। फिफ्थ, कनेक्टिविटी और अफोर्डेबिलिटी का कॉम्बो। बांद्रा अंधेरी जैसे एरियाज 40K+ पर स्क्वायर फीट तक पहुंच चुके हैं। दहीसर अभी भी
18 to 25 के पर स्क्वायर फीट के रेंज में मिल रहा है विद फुल कनेक्टिविटी। तो दोस्तों, अगर आप मुंबई के अंदर ही एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जहां बजट भी फिट हो, कम्यूट भी इजी हो और लाइफ थोड़ी पीसफुल लगे, तो दहीसर ईस्ट जरूर आपकी शॉर्ट लिस्ट में होना चाहिए। ये एरिया साइलेंटली ग्रो कर रहा है। मेट्रो, हाईवे और रेसिडेंशियल डिमांड सब कुछ स्टेडीली बिल्ड हो रहा है। और याद रखो, घर लेना सिर्फ स्क्वायर फीट का गेम नहीं होता, टाइमिंग और लोकेशन दोनों मैटर करते हैं। तो स्मार्ट बनो, एक्सप्लोर करो nobrokerage.com, जहां मिलती है वेरीफाइड लिस्टिंग्स, डायरेक्ट बिल्डर डील्स, जीरो ब्रोकरेज, फुल ट्रांसपेरेंसी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताना ना भूलना नेक्स्ट लेट्स डिस्कवर एपिसोड में कौन सा एरिया देखना चाहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी हाउस हंटिंग।